वेलकम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। आज बात करते हैं बसपा यानी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, किस तरह से मायावती जो हैं वो फर्श से अर्श तक की उन्होंने यात्रा करी। एक इस तरह की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने बलबूते पे दलित महादलित समाज की राजनीति करी। उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं मौजूदा समय में, वहां पे सोशल इंजीनियरिंग भी करी। 2007 के आसपास यानी 2005 के बाद, 2005 और 2007 के बीच में, इन बिटवीन ये जो 2 साल थे, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया फार्मूला, एक नया संगठन तैयार किया जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया, जिसके अंदर समाज का हर जो वर्ग था उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वो चाहे जनरल कैटेगरी थी, स्वर्ण समाज था, SC ST BC OBC, दलित, महादलित, मिनॉरिटी, सभी की मिली जुली जो एक राजनीति थी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लेके, मायावती ने 2007 से 2012 5 साल का जो फुल टर्म है एज चीफ मिनिस्टर वो पूरा किया उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जो है वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती, बहुत साधारण परिवार से वो आती हैं, और साधारण परिवार से एक महिला होते हुए, और वो भी जो है वो दलित समाज से, ऐसी समाज से आके, आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस होगा। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 80s के अंदर। ये वो दौर है जब जो दलित समाज था उसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती थी। आज की जो स्थिति है, आज का जो यूथ है, वो ये आइडिया नहीं लगा सकता है कि जो 70 और 80 का दशक था या उसके पहले की जो राजनीति थी उसके अंदर जो SC ST माना दलित समाज की जो है वो भूमिका नाम मात्र के बराबर थी। मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और दूसरे तमाम जो उन्होंने कार्य किए, उन्होंने एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट का काम किया दलित और महादलित समाज में। और आज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, छोटा काम धंधा है, हर जगह आपको जो है वो दलित समाज की बहुत बड़ी जो है एक हिस्सेदारी, भागीदारी जो है वो देखने को मिलती है। और इसके पीछे जो है मायावती जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो मायावती हैं, वो जिन्होंने यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य संभाला था, बहुत बढ़िया तरीके से संभाला था, जब उन्होंने 5 साल का टर्म फुल किया था, भारत की वो मैं समझता हूँ पहली दलित समाज की वो महिला प्रधानमंत्री बनने के भी उनके अंदर सारे गुण हैं, और प्रैक्टिकल रूप में ये संभव भी है। पिछले 2-3 वर्षों से जो मायावती हैं वो उतनी एक्टिव नहीं रही पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अभी आप देखें पिछले 6 माह से लगातार जो है वो कार्यक्रम, दौरे मायावती जी के लगे हुए हैं यूपी में और यूपी के बाहर भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मायावती जी ने फिर से कमर कसी है, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो मायावती जी का पहला एम है, और मैं समझता हूँ 2029 के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी बहन मायावती ने अपनी कमर कस ली है। दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मैं समझता हूँ कि हर वो जो एक क्वालिटी चाहिए एक प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत जैसे देश के अंदर, जहाँ की सामाजिक जो रूपरेखा है वो बाकी जो देश हैं वर्ल्ड के उनसे बिल्कुल अलग है। भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए, यहाँ अलग अलग धर्म, जातियाँ हैं, मायावती जी जैसी पॉलिटिशियन जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो उनके फेवर में जाती है, एक तो जैसे मैंने कहा कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती हैं, बहुत ही एक हम्बल फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। जनता का दुख दर्द उन्होंने देखा हुआ है, स्पेशली जो दलित समाज का उस वक्त उत्पीड़न हुआ करता था, वो भावनाएं मायावती जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। और भारत जैसे देश के अंदर खासकर SC ST समाज की अपलिफ्टमेंट करने के लिए डेफिनेटली इंडिया नीड्स मायावती जी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं थोड़ा सा अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मायावती जी के बारे में। 1956 में ये बॉर्न हुई थी दिल्ली में, बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली के पास हुई थी। इनके जो फादर थे वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में लगे थे, दादरी नियर टू दिल्ली। तो दिल्ली में ही इनकी स्कूलिंग हुई, एजुकेशन हुई।
लॉ इन्होंने किया था प्रेस्टिजियस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, उससे उसके बाद बीएड करा था। और दिल्ली की जो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी है, जे कॉलोनी, वहाँ पे आज इन्होंने टीचर काम किया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मायावती जी उन दिनों के अंदर यूपीएससी आईएएस की जो है वो प्रेपरेशन भी करा करती थी। और आप देखिए कि युवा अवस्था में ही उनका सेवा के प्रति रुझान देखिए कि वो दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी जे कॉलोनी है फेमस, जहाँ पे समाज का पिछड़ा, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एज टीचर बतौर टीचर भी काम किया। तो सेवा का भावना जो था वो उनमें जो वो स्कूल और कॉलेज के समय में ही था। उस वक्त बताते हैं कि जो काशीराम जी हैं जिन्होंने स्थापना की थी बीएसपी की, और मैं बताना चाहूँगा जो बीएसपी की स्थापना हुई थी वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत थे कि दलित समाज को, महादलित समाज को अपलिफ्ट करना है, और अनलेस अनटिल अगर उस समाज को हम अपलिफ्ट नहीं करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, तो बाबा साहब का ये मानना था अम्बेडकर का कि उतनी देर तक जो भारत है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकता। तो उसी प्रिंसिपल पे जो काशीराम जी हैं उन्होंने स्थापना की थी बीएसपी की। बीएसपी की स्थापना से पहले ऐसे बताया जाता है कि वो उन्होंने एक बार विजिट किया था जो रेजिडेंस था मायावती जी। उन दिनों में मायावती जी आईएएस की तैयारी कर रही थी। तो काशीराम, माननीय मान्यवर काशीराम जी ने कहा था उस वक्त उनके पेरेंट्स को कि जिस तरह का पोटेंशियल है मायावती के अंदर, इनको यूपीएससी की जगह इनको खुद राजनीति में आना चाहिए, और अगर ये राजनीति में आती हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, काम करने की क्षमता है, तो जो यूपीएससी के आईएएस कलेक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ये लीड करने की कैपेसिटी रखती हैं, यानी उनको खुद ये ऑर्डर दे सकती हैं बतौर पॉलिटिशियन। और ये बात आप समझे कि सच्ची भी साबित हुई। 4 बार मायावती जी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर। हालांकि जो टर्म है, टर्म उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि वो जैसे 1995 में, 97, 2004, 2002, ये 3 जो टर्म थे चीफ मिनिस्टर रहे थे, ये फुल टर्म नहीं उन्होंने कंप्लीट किए थे, क्योंकि उस वक्त जो है वो गठबंधन का दौर हुआ करता था, तो डिफरेंसेस हो जाते थे पार्टीज के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो टर्म पूरा नहीं कर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सपोर्ट करा था 1995 के अंदर बीएसपी को, और मायावती जी जो है वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो 4 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आप देखिए वो लोकसभा में जा चुकी हैं, राज्यसभा में जा चुकी हैं, एमएलए बन चुकी हैं, और एमएलसी भी बन चुकी हैं। मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद कोई और इस तरह का पॉलिटिशियन हो जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में गया हो, मेंबर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसमें गया है, राज्यसभा में गया है, लोकसभा में गया है, मुख्यमंत्री बना है। मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक कोई इस तरह का पॉलिटिशियन हो जिसकी मायावती जी के बराबर जिसका कद है राजनीति के अंदर। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो करैक्टर है मायावती जी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दलित समाज से आने के बावजूद जितना कॉन्फिडेंस से वो लबालब रहती हैं हमेशा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, और बतौर चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को कंट्रोल किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली बिटवीन 2007 एंड 2012, 5 साल का जो उनका ये जर्नी था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो फुल टर्म का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बढ़िया कंट्रोल था, और उनकी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी, हदायत थी ब्यूरोक्रेसी को कि कोई भी इस तरह का इंडिविजुअल जो है, स्पेशली वो एससी एसटी समाज से है, दलित महादलित समाज में है, उसकी अपेक्षा किसी भी सरकारी ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये उस वक्त का दौर है जब जो स्कीम्स आया करती थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम्स के लिए जब एसडीएम या डीसी तहसीलदार ऑफिस में जब जाते थे, उस स्कीम्स के लिए स्कीम्स के लिए जो हेल्प आती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो पहुंचती ही नहीं थी उस वर्ग को, समाज के जो दलित महादलित था। वो डरा सहमा होता था उस वक्त। जो फाइनेंशियल उनको बेनिफिट्स मिलते थे गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट जब उनको स्कीम्स अनाउंस करती थी तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाके बात करें और उस स्कीम्स का बेनिफिट ले पाए। तो जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने वो एम्पावरमेंट, वो कॉन्फिडेंस दिया एससी एसटी समाज को। इसके अलावा जैसे मैंने बताया उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग भी करी, और स्वर्ण समाज को भी उन्होंने अपने साथ लिया, चाहे उसमें ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वैश्य हैं। इसी वजह से वो 2017 में एक प्रचंड बहुमत से अपने इंडिविजुअल तौर पे बीएसपी जो है वो सत्ता में आई, और बेखूबी से बहन मायावती ने वो सत्ता को बड़ी अच्छी तरह से संभाला। बहन मायावती जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, वो जो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो बीएसपी का काडर है, वो प्यार से, रिस्पेक्ट से मायावती को बहन मायावती के नाम से पुकारता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जितनी क्वालिटीज़ चाहिए, प्रशासन का अनुभव, संगठन का अनुभव एंड अबव ऑल जनता की पीड़ा को जानना, समझना, उसको महसूस करना, इसके अलावा एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो फेवर में है मायावती जी के। तो किस तरह से वो बन सकती हैं, मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह से वहाँ पे राजनीति का समीकरण है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, तो बहन मायावती के साथ वहाँ पे SC, ST, OBC समाज भी जुड़ सकता है और माइनॉरिटी जो है मुस्लिम समाज, वो भी बहन मायावती जी को अंदर दिखाते हैं वो चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सोशल इंजीनियरिंग इसमें ऐड ऑन हो जाती है, जिस तरह 2007 में हुई थी, तो बहन मायावती जो है वो 40 सीटें लोकसभा की BSP ले सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैं आपको जो ज़मीनी हकीकत है, उससे मैं आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हवाई फिगर्स नहीं हैं, ये फिगर्स रिलेटेड हैं जो फील्ड की पोजीशन है। अगर मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग को अप्लाई करती हैं, सही मुद्दों पे गवर्नमेंट को टारगेट करती हैं, चाहे वो स्टेट की या सेंटर की गवर्नमेंट है, और राजनीति करती हैं एक बराबरी की, यानी किसी विशेष धर्म की और जाति की अगर राजनीति वो नहीं करती हैं, तो आराम से जो BSP है वो 40 सीटें लोकसभा की ले सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरा, उसके बाद दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब के अंदर SC, ST समाज की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लगभग 5 से 7 सीटें ये पंजाब में ले सकते हैं। महाराष्ट्र में अच्छी खासी गिनती है, SC, ST समाज की 10 सीटें वहाँ से हैं। बिहार से 5, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, यहाँ पे भी जो संगठन है वो BSP का है, और 15 से 20 की सीटें जो हैं ये 3 राज्यों से आ सकती हैं। यानी अगर ऑन एन एवरेज लगाएं तो 75 लोकसभा की जो सीट्स हैं वो BSP हासिल कर सकती है। आने वाला लोकसभा चुनाव खला है तो अभी दूर है, लेकिन उसके लिए कमर जरूर पहले कसनी पड़ेगी मायावती को, BSP को, क्योंकि उनका मुकाबला जो होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24/7 मशीन है इलेक्शन की, उसको फेस करने के लिए BSP को, मायावती जी को आज से ही जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए जिस तरह मायावती जी को एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो सोशल मीडिया से उनका वो और उनका काडर जो है वो दूरी बना के चलता है। नेशनल टीवी के अंदर भी जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिटिकल जो डिस्कशंस हैं, उसके अंदर स्पोक्स पर्सन जो है वो BSP पिछले 2-3 साल से अपना नहीं भेज रही है। तो बहन जी को ये तो सोशल मीडिया के अंदर अपनी टीम जो है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा अच्छी तरह से। प्रोफेशनल्स जो हैं PR से रिलेटेड, उनकी सेवाएं लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो नेशनल और जो रीजनल चैनल्स हैं वहाँ पे जो अपने स्पोक्स पर्सन्स हैं वो भेजने की दरकार है, क्योंकि उन्हीं वो लोग ही जो BSP की जो सोच समझ है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो स्टैंड है, जैसे अगर सोशल इंजीनियरिंग को फिर से ऐड ऑन करते हैं, समाज के सभी वर्ग को ला के साथ चलते हैं, माइनॉरिटी जो है मुस्लिम समाज, उसकी राजनीति करते हैं, तो आम जन तक ये जो मैसेज है ये जाएगा कैसे? अगर BSP लगातार बायकॉट ही करती है नेशनल टीवी चैनल्स का, वहाँ पे अपने स्पोक्स पर्सन नहीं भेजती है, और जो सोशल मीडिया है उस पर भी उतना एक्टिव नहीं होती हैं, तो वो ये संदेश समाज तक, समाज के हर वर्ग तक, खास करके जो निचला दबा कुचला वर्ग है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो मायावती जी को ये चीज़ भी जो है वो ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मायावती जी जो हैं, उन्होंने 1984 के अंदर, जब BSP 77 के अंदर बनी थी 19, तो मायावती जी ने 84 के अंदर BSP ज्वाइन करी थी, और 1989 के अंदर वो मेंबर पार्लियामेंट बनी थी लोकसभा के अंदर। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि काशीराम जी का जब दुखद देहांत हुआ था, ही वॉज सिक, तो सेकंड प्रेसिडेंट बनी थी बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन मायावती। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो SC समाज की पहली मुख्यमंत्री थी जो देश में बनी, चीफ मिनिस्टर जब वो बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो SC, ST, BC, माइनॉरिटी और सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिया था, वो फार्मूला 7 वाला, वो मायावती जी को आज भी चलाना पड़ेगा। PV नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने मायावती जी की जर्नी को बड़ा नज़दीकी से देखा था, और उनकी जो उन्होंने एक वर्ड उन्होंने सार्वजनिक मंच पे ये कहा था कि जो भारत की डेमोक्रेसी है उसके अंदर अगर कोई मेरेकल है तो वो हम देख सकते हैं मायावती जी के रूप में, कि दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं, घर में पैसे की कमी, उस तरह की एजुकेशन नहीं कि आप पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, सभी शॉर्ट कमिंग्स के बाद, स्पेशली एक महिला होते हुए, ये वो दौर है जब जो वुमेन है उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर हुआ करती थी पॉलिटिक्स के अंदर, 80s का दौर। उस दौर में अपने आप को स्थापित करना और एक SC समाज से आगे स्थापित करना, सो हैट्स ऑफ टू हर। इस तरह की जर्नी
अक्सर हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, तो हम उसके अंदर डाउन एंड आउट हो जाते हैं बहुत जल्द कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड वैसा नहीं है, हमारे पास उस तरह की क्वालिफिकेशंस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, एसेट्स नहीं हैं। तो उस तरह का जो यूथ है, मेरा ये मैसेज आज के यूथ को भी है कि उस वक्त आप जो है वो अपने सामने तस्वीर लेके आए मायावती जी की जर्नी की। कहाँ से वो उठी, बिना किसी सहारे के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट से। और भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पे राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बाहुबल की राजनीति थी उस जमाने में। बाहुबलों के बीच में 4 दफा चीफ मिनिस्टर बनना उत्तर प्रदेश का, ये इस तरह का कैलिबर है कि मायावती जो है वो देश को बहुत बेहतर ढंग से डील कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, और जो दुख दर्द उन्होंने खुद दलित समाज के बीच रहते हुए खुद देखा है, अपनी आंखों से महसूस किया है। फाइनेंशियली वीक जो बैकग्राउंड की फैमिलीज हैं, उसी से बिलोंग करती हैं मायावती जी। उन्होंने वो पीड़ा को देखा हुआ है, समाज में जिस तरह से इग्नोर किया जाता था उस दौरान दलित महादलित को, ये पीड़ा को वो जानती हैं। इन सभी चीज़ों का जो समावेश है वो उनको एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट बनाता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहले बहन जी का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है वो होना चाहिए 2027 का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के अंदर डेफिनेटली अगर वो सोशल इंजीनियरिंग पे काम करती हैं तो आप देखेंगे कि 2027 में मायावती जो है वो यूपी का किला फतह करेंगी। और अगर इसी तरह की जर्नी रहती है तो 2029 में वो दिल्ली का किला भी जरूर फतेह करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 75 के आसपास जो सीट्स हैं, वो लोकसभा में इतनी शक्ति है बीएसपी के अंदर, अगर वो एकजुट होकर काम करते हैं तो वो ले सकते हैं। मायावती जी का हमेशा बीएसपी का थोड़ा सा जो एक झुकाव रहा है वो रहा है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी क्योंकि लगातार 3 टर्म हो जाएंगे उनकी लोकसभा के अंदर, तो बीजेपी भी है कि वो 200 के आसपास सिमट सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो जो सीटों की कमी रह जाएगी उसमें वो प्लस कर सकती है बीएसपी। ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा, जो कांग्रेस लेड ऑपोजिशन होगी उसके अंदर कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के ऊपर सकती है। जो आज की स्थिति है 125 के आसपास सीटें हो सकती हैं, सबसे बड़ा दल कांग्रेस की। और ऑपोजिशन की तरफ से सबसे बड़ा दूसरा जो दल हो सकता है वो होगा बीएसपी, क्योंकि यूपी के बाहर मैंने जैसे बताया महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, बिहार के अंदर भी काडर है बीएसपी का। तो अगर कांग्रेस के फ्रंट में भी बीएसपी जाती हैं, उनकी तरफ जाती हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होंगी। तो वहां पे भी जो मायावती हैं वो सबसे दावेदारी उनकी मजबूत होगी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाहे बीजेपी के साथ वो जाती हैं गठबंधन में, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाती हैं। और जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स जो हैं वो उनके अंदर कूट कूट के भरे हैं। सेवा भावना, स्कूल का एजुकेशन जब वो कर रही थी, कॉलेज में थी, उस वक्त से उनके साथ है। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेके, और जिस तरह सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ कि जब एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था, वो कांड ये था कि डिफरेंसेस आ गए थे बिटवीन कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, बाहर से सपोर्ट था बीएसपी का। तो कुछ जो है वो इश्यूज़ को लेकर इनमें टकराव शुरू हुआ, और जो है वो मायावती जी को कंसेंट दे दी काशीराम जी ने कि आप जो है वो बीजेपी के साथ जाके सरकार बना सकते हैं। बीजेपी ने यस कर दी थी कि अगर आप हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इसको लेके गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर ये सारी रूपरेखा तैयार करने वाली थी मायावती। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने अटैक कर दिया था, जानलेवा हमला किया था मायावती जी के ऊपर, जिसमें बाल बाल मायावती जी बची थी। ये मैं एपिसोड बीच में मैंने इसलिए ऐड ऑन किया, ये जो आपको बताया लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का, कि कोई और अगर महिला होती और उस तरह की राजनीति का परिपेक्ष होता जब SC/ST समाज की बड़ी अनदेखी होती थी, तो वो पॉलिटिक्स के अंदर वो भय से वो महिला भाग सकती थी। तो ये आज की जो वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, आज की महिला को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बहन मायावती से। वो डरी नहीं, निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, उभर के आई, और उसके बाद 4 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश का। तो आज भारत की राजनीति में डेफिनेटली वी नीड्स पॉलिटिशियंस लाइक बहन मायावती जी। और बहन मायावती जी को भी अपना जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को फिर से लेके जाना पड़ेगा 2007 में। अगर वो ऐसा करती हैं तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में हम उनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देख सकते हैं, सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज के वक्त में इतना, फिर किसी और नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।